हेलो दोस्तों, आज हम कोण के अभ्यंतर व कोण के बहिर्भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कोण के अभ्यंतर क्या होता है। पहले हम एक चित्र की रचना करेंगे। एक रेखा BC है, एक रेखा BC है और दूसरी रेखा क्या है? BA है। एक रेखा BC है और दूसरी रेखा BA है। B कोण है। दो बिंदु आंतरिक हैं, ठीक। दो बिंदु आंतरिक कोण पे है और दो बिंदु बाह्य हैं, ठीक। दो बिंदु R और S बाह्य है और दो बिंदु PQ आंतरिक है और एक बिंदु BC रेखा पर है, बिंदु T। तो चलिए पहले समझते हैं कोण के अभ्यंतर क्या होता है। पहला है कोण का अभ्यंतर। अभ्यंतर का एक मतलब क्या होता है? अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अभ्यंतर मतलब होता है आंतरिक। अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर इंटीरियर ऑफ एंगल। कोण का अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या कहते हैं? आंतरिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल। पार्श्व कोण ABC को देखिए। ABC को देखिए, देखो पार्श्व कोण ABC को देखिए। यह कोण तल को कोण तल को दो भागों में विभाजित करता है। दो भागों में विभाजित करता है। विभाजित करता है। विभाजित करता है। एक भाग में एक भाग में कोण के सभी आंतरिक एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु आंतरिक बिंदु कौन है? P और Q। P और Q स्थित है। तल के इस भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए कहना क्या चाहता है। कोण का अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? आंतरिक, जिसको इंग्लिश में इंटीरियर ऑफ एंगल कहते हैं।
पार्श्व कोण एबीसी को देखिए, कोण एबीसी को देखिए, यह कोण तल को दो भागों में विभाजित करता है। कोण तल को मतलब दो भागों में विभाजित करने का मतलब है एक तल है आंतरिक और दूसरा तल है बाह्य। एक तल है आंतरिक, देखिए ये आंतरिक बिंदु है, और दूसरे में क्या है, देखो बाह्य बिंदु है। यही दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु पी क्यू स्थित है। ठीक, एक भाग में देखो, एक भाग में क्या है, कोण के सभी आंतरिक बिंदु। देखिए इस ये कोण है ना, कोण बी है, कोण बी का आंतरिक बिंदु कौन है, देखिए इस कोण के अंदर कोण बी का आंतरिक बिंदु कौन है, यही है ना, पी और क्यू। पी और क्यू स्थित है, तो तल के इस भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं। जो पी क्यू बिंदु स्थित है, इसी तल को क्या कहते हैं, यही जो आंतरिक तल है, इसी को क्या कहते हैं, कोण का अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर मतलब क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक तल। ठीक, इसे क्या कहते हैं, कोण का अभ्यंतर कहते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरा, कोण का बहिर्भाग क्या होता है। दूसरा क्या है, कोण का बहिर्भाग। बहिर्भाग को क्या कहते हैं, बाह्य भाग। बाह्य, बहि माने होता है, बहिर्भाग माने होता है बाह्य। बहिर्भाग माने क्या होता है, बाह्य भाग। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ठीक, कोण का बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब बाह्य भाग, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तल का वह भाग, देखिए इसमें कोण तल का दो भाग, एक भाग क्या हो गया, आंतरिक हो गया। इसमें दो भागों का बात, दो भागों के बारे में बोला है ना, तो एक भाग क्या हो गया, आंतरिक हो गया, और दूसरा भाग क्या है, बाह्य भाग है। ठीक, तो इसमें देखेंगे तल का वह भाग जिसमें जिसमें कोण के कोण के बाहर कोण के बाहर के बिंदु, कोण के बाहर के बिंदु, जैसे बाहर का बिंदु कौन है, देखो ये तो दोनों आंतरिक था। बाहर का बिंदु कौन है, देखो बिंदु यस और बिंदु आर, ये देखो बाह्य है ना, बाहर है ना, बाहर, इसे क्या कहेंगे, बाह्य कहेंगे ना, बिंदु आर और बिंदु यस। तो तल का वह भाग जिसमें कोण के बाहर बिंदु जैसे आर और यस, अरे आर और यस यही तो बाह्य बिंदु है, आर और यस। ठीक, आर यस स्थित स्थित है। कोण का बाह्य भाग, यही क्या कहलाते हैं, कोण का बाह्य भाग या बहिर्भाग कहलाता है, कहलाता है। देखिए अब इसको समझ लीजिए, ये कहना क्या चाहता है, कोण का बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब बाह्य, बाह्य भाग, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। देखिए कोण का बहिर्भाग, आंतरिक भाग में तो पी क्यों आ रहा था, बहिर्भाग में क्या आएगा, आर और यस। देखो ये कोण कोण के बाहर का है ना, इसलिए इसको बहिर्भाग कहेंगे, आर और यस। ठीक, तो तल का वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु जैसे आर यस स्थित है, आर और यस स्थित है, कोण का बाह्य भाग या बहिर्भाग कहलाता है।
बिंदु टी कोण ABC की भुजा पर स्थित है। बिंदु टी, देखो बिंदु टी जो है, बिंदु यही बिंदु टी है जो BC रेखा पे है ना। बिंदु टी कोण ABC की भुजा, बिंदु टी कोण ABC की भुजा पर स्थित है। देखिए BC भुजा पर स्थित है ना टी, वही बिंदु टी कोण ABC की भुजा पर स्थित है। अतः कोण से संबंधित, कोण से संबंधित 3 क्षेत्र होते हैं। अतः कोण से संबंधित 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र क्या होता है? आंतरिक बिंदु। दूसरा क्षेत्र क्या होता है? बाह्य बिंदु। देखो आंतरिक बिंदु में P क्यों, बाह्य बिंदु में R और S, और तीसरा क्षेत्र क्या होगा? ये जो रेखा T पे है, ठीक, जो रेखा BC पे बिंदु T है, ये क्या होगा? तीसरा क्षेत्र होगा। अतः कोण से संबंधित 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।